महत्वपूर्ण बात है। रसोत्सव का अर्थ केवल यहां पर आकर नाचकर गाकर चले जाना नहीं है। दो शब्द हैं इस शब्द में, एक रस और एक उत्सव। एक रस और एक उत्सव। उत्सव माने भाव, जहां पर भावना शिखर पर होती है। और दो ही चीज हैं जीवन में, जीवन के संगीत में। एक कुछ बजता है, यदि वो एक अनुशासित गति से बज रहा है तो वो संगीत है, और ऐसे तो फिर कोलाहल है। ऐसे ही दो ही तरीके हैं जीवन जीने के, या तो आपका जीवन शोर होगा या आपका जीवन संगीत होगा। गुरुजनों के पीछे चलोगे तो जीवन संगीत होगा, देयर इज ए रिदम ऑफ लाइफ। अगर गुरुजनों के पीछे चल रहे हैं तो जीवन संगीत होगा, और ऐसी मनमुखी चाल से चलोगे तो कोलाहल है, शोर है, आप भी पीड़ित रहोगे, और जो सुनेगा, जिसके कान में आपके स्वर पड़ेंगे, वो भी बेचारा दुखी होगा। रसोत्सव अर्थात जहां पर जीवन का संगीत प्रकट हो, आप सुन पाए। जो मीरा, सूर, कबीर, तुलसी ने सुना, तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा रे मन नाम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा रे मन नाम रंग। तो सर्वप्रथम गुरु चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करना, और परम गुरु की सन्निधि में ये आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें जो शिवत्व है, क्योंकि अतिशय श्रद्धा चारों ओर से श्रद्धालुओं के हृदय से उमड़ती है, और वो जो शिव तत्व है, वो जो गुरु तत्व है, सक्रिय हो जाता है। तो सब अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए और मेरे साथ में कहना। हो लिखन वालिया लिखन वालिया हो लिखन वालिया हो लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तू हो के दया लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तुम हो के दया लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया 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 तू हो के दया लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया लिखन वालिया शब्द गुरा दे, कन्ना विच लिख दे 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 शब्द गुरा दे, कन्ना विच लिख दे
अखां विच हो मेरी अखां विच गुरां दा दीदार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया। सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत मेरी जुड़ी रवे हो मेरी जुड़ी रवे गुरां नाल तार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया। एक ना लिखे मेरे गुरां दा विछोड़ा एक ना लिखी 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 मेरे गुरां दा विछोड़ा पावें रुस जावे हो पावें रुस जावे सारा संसार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया ओ लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया। मैंने पहले कहा आपसे आज के इस उत्सव का आज की इस बैठक का उद्देश्य ही केवल एक है और वो है नामामृत से महादेव का अभिषेक करना। ना तो आप जितनी आवाज आ रही है ना आप जैसी आवाज आ रही है। लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया ओ लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया।
हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। ओ हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। ओ हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। जोड़ के गुरानो मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। अभी कल ही मैं पंजाब से लौटा और किसी के हिस्से का सत्संग दिया है मैंने आपको, कहीं होना था तो वहां इस बार एक बड़ी सुंदर चर्चा हुई। सत्संग क्या होता है? मंथन ही होता है, और जैसे मथते मथते माखन निकल आता है, ऐसे ही चर्चा करते करते हरि गुण गाते। तो ऐसी चर्चा हो रही थी कि आप संसार से बंधे कैसे हैं? किसी जंजीर से, किसी रस्सी से तो किसी ने बांधा नहीं। बंधन है क्या? छूटता नहीं, सबका अनुभव है कि कहने सुनने से छूटता नहीं। तो बंधन है क्या? जंगल में चलते चलते किसी को कांटा लग जाए तो आपको पता है वो सबसे पहली चीज क्या ढूंढता है? आप जंगल गए नहीं, आपको पता क्या होगा। अगर जंगल में चलते चलते किसी को कांटा लग जाए तो जो सबसे पहली चीज वो व्यक्ति ढूंढता है, दूसरा कांटा, कि जिससे कांटे से कांटे को निकाला जा सके। तो इसे विचार करता है मन कि संसार से बंधन है कैसा, कहां है, कहां बंधा है मन, कैसे बंधा है, कौन सी रस्सी से बांधा है उसने जीव को संसार से, कि बहुनाम जन्म नामंते, जन्म जन्म से। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, आप सोचकर देखिए। कभी आप एकांत में बैठकर विचार करना कि पहली बात तो संसार को पाना कितना कठिन है। संसार को पाना कोई सरल नहीं है, कितना कठिन है। पहली बात तो पाना कठिन है, और फिर दूसरी बात निभाना कठिन है। पहले तो पाना कठिन है, दुल्हन को दूल्हा मिलना कठिन है, दूल्हे को दूल्हा मिलना कठिन है ना। पहले पाना कठिन है, फिर संबंध को निभाना कठिन है, और पा लिया जाए, निभा लिया जाए, उसके बाद छोड़ना तो असंभव जितना कठिन है, इतना कठिन है। इतनी कठिनाई होने के बाद भी जब जब भगवान के सन्मुख होता है जीव, हाथ जोड़ के मांगता संसार ही है, मांगता वही संसार है। और हरि नाम लेने में कोई मोल नहीं लगता, जिव्या को कोई श्रम भी नहीं होता, कोई परिश्रम नहीं है, आप पर कोई रोक टोक भी नहीं है, सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी भजन नहीं होता। कितना बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। सब कर लेगा, चांद तक पहुंच जाएगा, मंगल पर पहुंच जाएगा, पर भजन नहीं होगा, 2 घड़ी प्रभु का सुमिरन नहीं होता। यहीं पर आकर साधु संघ की महिमा प्रकट होती है, यहीं पर आकर सत्संग की महिमा प्रकट होती है। और आपसे पहले भी मैंने कहा, मुझसे किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या है दुनिया में, तो मैंने कहा अकेले बैठो तो 2 घड़ी मन भगवान के पास नहीं लगता, और संतों की सन्निधि में बैठो तो एक साथ हजारों मन घंटों प्रभु के पास बैठे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं देखा मैंने, इससे बड़ा कोई कौतुक नहीं देखा मैंने। सत्संग की महिमा है, प्रगट प्रभाव। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहूं मराला। मेरा कबीर कहता है, पहले ये मन काग था, चुन खाता था मांस, और अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। वही तन, वही मन, वही जीवन, वही साधन, वही संसार। पहले मन काग था, चुन खाता था मांस, और अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात।
तो मन बंधा कहाँ है संसार से? विचार से बंधा है। विचार से ही मुक्ति भी है। बिना विवेक के विचार नहीं होगा। एक बुद्धि है जो 1 का 10 करना और 10 का 100 करना सिखाती है आपको, वो आपके सबके पास में है, वो मेरे पास नहीं है। वो वाली बुद्धि मेरे पास नहीं है। वो वाली बुद्धि साधु को नहीं देते भगवान। तो एक बुद्धि है जो 1 का 10 करना सिखाती है और 10 का 100 बनाना, और एक बुद्धि ऐसी है जो 1000 जगह बिखरे हुए मन को समेट कर, और कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु। एक बुद्धि वो है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एक बुद्धि वो है। तो बिना विचार के संसार नहीं छूटेगा, बिना विवेक के विचार नहीं होगा, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा, और बिना विनम्रता के भगवान की कृपा नहीं होती। तो जो पहला चरण है, इस गली में आपको प्रवेश करना है, तो सबसे पहले यही करिए, जोड़िए हाथ। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। ओ हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। और भाई अपना अनुभव बता रहा हूं आपसे, एक बार मस्तक झुकाकर आप पहुंच जाओ संत के पास। किसी ने बड़ी सुंदर 2 लाइनें कही हैं कि कर पंडित बुलाए ते राहु केतु भी वखाए, कर पंडित बुलाए राहु केतु भी वखाए, हाथ पैर ना हिलाए तकदीर की करे। कर पंडित बुलाए राहु केतु भी वखाए, हाथ पैर ना हिलाए ते तकदीर की करे, ते मत्था टेकना ना आवे ते फकीर की करे। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानों मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। और आप और मैं यहाँ पर आज आकर बैठे हैं, जाने ये जो सत्संग रूपी परम फल आपको मुझे आज मिल रहा है, जाने कब इसका बीज पड़ा होगा। आगे भी कई बार व्यासपीठ ने निवेदन किया कि जब महत जन कृपा करते हैं तो उस समय खबर नहीं पड़ती, बोलकर बतलाकर वस्तु देना। कहते हैं मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और सबसे बड़ी बात कहे ना किसी से। और अगर ऐसा कोई है तो एक ये, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दान शब्द प्रिय नहीं लगता मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी भी मनुष्य को दानी कहलाने का अधिकार नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला एक है, जो देता है उसी की वस्तु देता है। जीव के लिए तो शब्द है सेवा, दान नहीं। और ऐसा देने वाला भी आपको एक मिलेगा। आप देखो, आप जब वस्तु निवेदन करते हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी चेष्टा जरूर प्रकट कर देती है उसे। पर तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी कि सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन
तेरे दरबारे आला में तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो आज आप और मैं जो यहाँ आकर बैठे हैं, ये जो सत्संग रूपी फल आपको मुझे आज मिल रहा है, कभी बीज पड़ा होगा इसका, कभी किसी ने किसी साधु ने, किसी अलमस्त फकीर ने कृपा भरी, रहम भरी, दया भरी दृष्टि से आपको मुझे देख लिया होगा, तभी जीवन में ये क्षण आता है। मैं हर बार आपसे कहता हूं और जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं तब तक आपको कहता रहूंगा, एक ही युक्ति है इस गली में प्रवेश पाने की, और वो विनम्रता है, वो कृतज्ञता है, वो धन्यवाद है। बोल पड़े नानक, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। अगर जीवन का कोई सबसे सुंदर क्षण है तो तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं और बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी। भाई कहीं भी अटक लेना, कहीं भी भटक लेना, पर कभी आकर आपको मानना पड़ेगा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। आप आशीर्वाद देते भी हो, लेते भी हो, लोग कहते सदा सुखी रहो, पर सदा सुखी तो भाई एक ही है, और वही किसी को सदा रहने वाला सुख दे सकता है। सुख आप और मैं सभी चाहते, क्योंकि आत्मा की ये भूख है, ये आत्मा का स्वरूप और स्वभाव है सदा सुखी रहना, इसीलिए सदा सुख की इच्छा है, सदा सुख की चाह है। पर वो सदा सुख, इसीलिए यदि सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, इट्स अ राइट, यदि सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, तो सुख के स्वरूप को जान लेना पहले कर्तव्य है। पहले कर्तव्य आता है, फिर अधिकार मिलता है। अधिकार के मूल में कर्तव्य है, कर्तव्य के बीज से अधिकार का फल आता है। तो यदि सुख पाना अधिकार है, तो पहले सुख के स्वरूप को जान लेना कर्तव्य है, और फिर इसके लिए आपको आना पड़ेगा। जो मैं निवेदन किया करता हूं कि जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए, जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए। ये वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। ऐसे कभी कभी जीवन में थोड़ा सा स्थान साधु संग के लिए भी रखिए, जीवन में थोड़ा सा स्थान सत्संग के लिए भी रखिए, जीवन में थोड़ी सी चेष्टा, थोड़ा सा प्रयास। मैंने कहा संसार पाने के लिए कितना परिश्रम करता है, कि उस देखकर कबीर तो बेचारा रो देता है कि चलती चक्की देख के, और दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। थोड़ा सा प्रयास इसके लिए भी करिए, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी कृतज्ञता। देखो अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में पहली सुख की घड़ी क्या है, जब जीव अपने ऊपर होने वाली भगवान की कृपा की अनुभूति करता है, कृपा की प्रार्थना नहीं, जब अपने ऊपर होने वाली कृपा की अनुभूति करता है, ये जीवन में पहला सुख का क्षण, पहली सुख की घड़ी है। आज मैं आपसे पूछूं, शंभू जी ने दुनिया भर में सूचना की, करते ही हैं, मैं आपसे पूछूं आप ही क्यों आए, आप ही कैसे आ गए यहां, कैसे संसार का छूट गया व्यवहार कुछ देर के लिए। और आप लोगों की तो तपस्या को भी धन्य है भाई, आप घंटों पहले आकर बैठते हो। कौन लाता है आपको, आप नहीं आते। एक एक पग बढ़े आपका, और आपका मन झुकता चला जाए, आपका मन सजदा करता चला जाए उसके हुजूर में, एक एक पग आपका बढ़े। आप नहीं आ रहे, वो बांह पकड़कर ला रहा है आपकी, तब चल पा रहे हैं आप इस मार्ग पर। आप नहीं आए, कोई लाया है आपको। और बस यही क्षण निरभिमानता का, आप मस्तक झुका लीजिए, प्रवेश कर जाइए। प्रेम की गली है, अति सांकरी है, तामे दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं ना। और आज तो भाई होली का उत्सव है, जहां देखो वहां होली का रंग है। और इतना तो आप भी समझते होंगे कि जो जितना उजला कपड़ा पहन के आए उसको रंगने में उतना ही आनंद आता है। सबसे पहले रंगा भी उसी को जाता है, और सबसे अधिक आनंद भी उसी को रंगने में आता है। तो ये तन की, मन की मैली चादर कैसे धुले, कैसे उजली हो, जिससे उसे आपको और मुझे रंगने में आनंद आए। तो बस यही है, गुरु चरणों में, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु चरणों की रज, गुरु चरणों में विनम्रता। हमारे सेवक जी महाराज कहते प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे,
और आचार्य जन जाए अनुसरे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, पहले मस्तक झुका ले अपना। और यदि ऐसे होकर आप पहुंच गए, मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी। मैंने कहा ना छींटा पड़ेगा, आपको खबर नहीं पड़ेगी, आपको खबर नहीं पड़ेगी कि आप रंगे गए। वो तो आपसे कोई पूछेगा, वो तो आपसे कोई पूछेगा। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां कित्थों ने रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां कित्थों ने रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां कित्थों ने रंगाइयां। इसीलिए मैंने कहा कि आप समझ लेना केवल नाचने और गाने का नाम रसोत्सव नहीं है। यहां रस भी है, रंग भी है, लेकिन तन के लिए नहीं है।